Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, my dear students, in the course of ICT. It is our fifth lecture of this course. Today we are going to discuss about the types and classes of computer. ये जो टॉपिक है बेटा, ये कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ा सा कन्फ्यूजनरी इन द सेंस है कि ये इसमें क्लासेस और टाइप्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। लोग जो है वो कंप्यूटर की टाइप्स को क्लासेस और क्लासेस को टाइप्स कंसीडर करते हैं, और अगर हम नेट पे भी सर्चिंग करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स का डेटा मिलता है। कहीं पर टाइप्स को क्लासेस और कहीं पर क्लासेस को टाइप्स, किसी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होता है, किसी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होता है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो इस वक्त कंप्यूटर की दुनिया में मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नेट पे बुक्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती है। इसलिए आज आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए बेटा कि हम जो है वो कंप्यूटर को किन बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है, फिर उनके टाइप्स किस बेस पे डेवलप होते हैं। बेसिक बात यह है बेटा, या प्रिंसिपल जो टास्क है वो ये है कि कंप्यूटर की ये जो क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन है बेटा, ये बेसिकली होती है कंप्यूटर के स्ट्रक्चर, ठीक है, मीन साइज़, उनके इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स, उनकी कैपेसिटी और उनका जो इन कैपेसिटी ऑफ वर्किंग, कौन कौन से टास्क है जब वो परफॉर्म कर सकता है, और उनके जो पर्पज़ है बिल्ड करने का कि वो कौन से स्पेशल पर्पज़ है या जनरल पर्पज़ है। ये बेटा बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस पर कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की जाती है। उनको डिफरेंट टाइप्स और क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि बेसिक प्रिंसिपल ये है। इन बेसिक प्रिंसिपल्स को जब हम फॉलो करते हैं बेटा, तो कंप्यूटर को बेसिकली हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें ये तीनों बातें मौजूद हों। उनकी कैपेसिटी, उनका यूज़ ऑफ पर्पज़, उनका साइज़ और उनके इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स, उनकी एप्लीकेशन। इन चीज़ों को जब देखते हैं तो 3 मेन जो है वो टाइप्स में कंप्यूटर को क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें हम ये देखते हैं बेटा कि इसके इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स फिजिकल होते हैं। ये फिजिकली डेटा एक्सेप्ट करता है और फिजिकली जो है वो डेटा आउटपुट भी करता है। इन कंप्यूटर्स में ये है एनालॉग कंप्यूटर में बेटा कि इसका साइज़ अकॉर्डिंग टू इट्स यूज़ होता है। ये अगर फैक्ट्री में यूज़ होता है तो ये ले डाउन फॉर्म में हो सकता है, डेस्कटॉप फॉर्म में हो सकता है, और अगर ये कहीं किसी पेट्रोल पंप वगैरह पे यूज़ हो रहा है तो टावर फॉर्म में हो सकता है। किसी फैक्ट्री में यूज़ होगा तो अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ इनको शेप दिया जा सकता है। ठीक है बेटा, इसका यूज़ जो है वो चूँकि मेनली इंडस्ट्रीज़ में है, फैक्ट्रीज़ में है, इन जगहों पर है, जो है वो पेट्रोल पंप्स पे हैं, इन जगहों पर ज़्यादा इनका यूज़ है, तो इसलिए इनकी एप्लीकेशन ये है। जो डिजिटल कंप्यूटर है बेटा, डिजिटल कंप्यूटर वो है कि जो डिजिटल डेटा पे काम करता है या डिस्क्रीट डेटा पे काम करता है। जो डिजिटल, डिस्क्रीट या लॉजिकल डेटा पे काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो डिजिटल डेटा कहते हैं। ठीक है बेटा, इनके इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि ये इनपुट जो है वो डिजिटल फॉर्म में देता है और आउटपुट अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन उसका स्क्रीन होता है, स्क्रीन पर आपको बाकायदा उसका आउटपुट नज़र आ रहा होता है। ये जो इनका यूज़ है, एप्लीकेशन है बेटा, वो कहाँ पर है? ऑफिस के अंदर है, एयरपोर्ट्स पे है, फैक्ट्रीज़ में है, पेट्रोल पंप्स पे हम भी ऑफिस में, घरों में, पीसीज में, दफातर में, सब जगहों पर जो है वो हमें डिजिटल कंप्यूटर नज़र आता है कि हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। बड़े बड़े अदारों में हमें यूज़ नज़र आता है इनका, तो ये वहाँ यूज़ होता है। थर्ड जो ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। दैट इज़ द कम्बिनेशन। हाइब्रिड उसको कहते हैं बेटा जिसमें 2 चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाए। तो चूँकि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ दोनों जिस कंप्यूटर में कंबाइन हो जाएगी उनको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। तो हाइब्रिड जो कंप्यूटर है बेटा उसमें एनालॉग की क्वालिटीज़ भी है, प्रॉपर्टीज़ भी है, और डिजिटल की भी है। ये फिजिकल डेटा पे भी काम कर सकता है और ये डिस्क्रीट डेटा पे भी काम कर सकता है, लॉजिकल डेटा पे भी काम कर सकता है। इसका अगर आप यूज़ देख ले पे तो जो हमारे इस वक्त पेट्रोल पंप्स हैं कि जहाँ पर हम देखते हैं कि हम डिजिटल फॉर्म में डेटा देता है तो वो जो है वो आउटपुट हमें जो है पेट्रोल या डीजल या बाकी जो फ्यूल है वो हमें फिजिकल फॉर्म में आउटपुट देता है। ये फिजिकल डेटा पे भी काम कर सकता है कि जब अगर इसका वो लॉजिकल मशीन या डिस्क्रीट मशीन ख़राब हो तो हम जो है वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पेट्रोल इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह बाकी इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ है, वहाँ पर भी ये डुअल इनपुट्स पे काम कर सकता है, ठीक है, और आउटपुट भी आपको मल्टीपल फॉर्म में दे सकता है। इस तरह अगर आप बाकी जगहों पर देख ले, यूज़ इनका देख ले, तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है दैट इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, और इसलिए उन सब की प्रॉपर्टीज़ यहाँ कंबाइन हो जाएगी। तो एनालॉग की प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएगी और इसकी प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। ये जो डायग्राम है बेटा, ये डायग्राम आपके बेसिक उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करेगी जो इस वक्त क्लासेस और टाइप्स के हवाले से कंप्यूटर की दुनिया में मौजूद है। ऑन द बेस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल हम देख ले तो एनालॉग कंप्यूटर है जिसका हमने कहा कि काम कैसे करता है, डिजिटल कंप्यूटर का हमने देख लिया, हाइब्रिड का हमने देख लिया। अब फिर डिजिटल कंप्यूटर को ऑन द बेस ऑफ देयर पर्पस, ऑन द बेस ऑफ देयर साइज़, 2 कैटेगरीज़ में
या क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ऑन द बेस ऑफ पर्पस हम कहते हैं कि स्पेशल पर्पस होते हैं कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर, और जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। और ऑन द बेस ऑफ साइज़, ठीक है, एन एप्लीकेशन, हम ये कहते हैं कि ये जो साइज़ और एप्लीकेशन है, कैपेसिटी है वर्किंग की, इसकी बेस पर 4 क्लासेस में कंप्यूटर को डिवाइड किया सकता है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है जी, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। अब सो फार था ऑन द बेस ऑफ द पर्पस डिपेंड करता है। जिस तरह हम कहते हैं कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है बेटा, तो जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं ये वो कंप्यूटर है जिनको किसी खास पर्पस के लिए डिज़ाइन किया होता है। जिस तरह हम देख लें कि कोई कंप्यूटर है जो इसलिए डिज़ाइन किया गया कि उसने किसी गाड़ी को ऑटोमेटिकली ड्राइव करना है, ठीक है, कंट्रोल करना है। कोई जो है वो कंप्यूटर है डिज़ाइन किया है जिसने एरोप्लेन को या किसी मिसाइल को या किसी और जो है वो डिवाइस को कंट्रोल करना है, तो वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर उस पर्पस के लिए बिल्ड किए गए हैं, ठीक है, वो वही काम करते हैं जिसके लिए वो बिल्ड किए गए हैं। और एक हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं कि जो मल्टीपल टास्क या जॉब परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मल्टीपल टास्क या जॉब परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हमारे ऑफिस में कंप्यूटर यूज़ होते हैं, हम उसको प्रेजेंटेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, नेटवर्किंग के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, बहुत से कामों के लिए यूज़ करते हैं, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है बेटा। ये दोनों में क्या दरमियान डिफरेंस है। फिर ऑन द बेस अगर हम साइज़ देख लें और कैपेसिटी ऑफ वर्किंग देख लें, तो मेन फ्रेम है, माइक्रो है, मिनी है और सुपर है। सबसे इस वक्त साइज़ में जो लार्जेस्ट कंप्यूटर हमें नज़र आते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जिनका साइज़ अब भी अगर देख लिया जाए तो इट ऑक्युपाई अ रूम, ठीक है ना जी, बहुत बड़ा साइज़ होता है। दुनिया में इसका की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो मेनली इंटरनेट और नेटवर्किंग के लिए यूज़ होती है। इसकी इंटरनेट जो कैपेबिलिटी है, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, साइज़ बहुत बड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इस तरीके से इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है। उसके बाद मिनी है, साइज़ में मेन फ्रेम से छोटा है लेकिन माइक्रो से बड़ा है, ठीक है। इसको भी जो मेनली यूज़ किया जाता है वो एज अ सर्वर यूज़ किया जाता है। जैसे मेन फ्रेम एज अ मेन सर्वर यूज़ होता है, मिनी जो है वो एज अ सर्वर यूज़ होता है दुनिया के अंदर। इसका भी मेन यूज़ नेटवर्किंग का है कि मेनली नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है, प्रॉक्सी सर्वर के तौर पे यूज़ होता है। बाकी जो है वो प्रिंट सर्वर के तौर पे यूज़ किया जाता है, फाइल सर्वर के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो मेन यूज़ इसका भी तकरीबन उसी तरह है जिस तरह मेन फ्रेम का है। आगे बात रह गई माइक्रो कंप्यूटर के, कि जिसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। और ये वो कंप्यूटर है कि जो हम जनरली अपने ऑफिस में यूज़ करते हैं, इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है, और इससे हम मल्टीपल टास्क या जॉब परफॉर्म करते रहते हैं। तो ये माइक्रो कंप्यूटर्स है जिसमें माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। थर्ड जो कंप्यूटर है दैट इज़ कॉल्ड सुपर कंप्यूटर, वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर, वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी जो कैपेसिटी है वर्किंग की वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट करने की सलाहियत रखता है, इसलिए बड़े बड़े कैलकुलेशंस, बड़े बड़े जो है वो प्रोसेसिंग टास्क या जॉब इससे परफॉर्म की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग पावर है वो किसका है, वो सुपर कंप्यूटर का है। तो इस वक्त दुनिया में बहुत से जो है वो मुल्कों के पास सुपर कंप्यूटर्स हैं और वो सुपर कंप्यूटर्स के ज़रिए से अपनी प्रोसेसिंग करते रहते हैं। लेकिन उन सुपर कंप्यूटर्स में अगर हम इस वक्त देख लें कि फेमस सुपर कंप्यूटर कौन से हैं जो इस वक्त दुनिया में यूज़ हो रहे हैं, मेन सुपर कंप्यूटर जो है वो जिसका इंट्रोडक्शन हम लेते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर है और बहुत ज़्यादा इनका दुनिया में यूज़ है। तो यूज़ जो है वो फोरकास्टिंग के लिए, रिसर्च के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इस वक्त जो ज़्यादा फेमस है वो सनवे का जो ताहो लाइट वो है सुपर कंप्यूटर है, दैट इज़ डेवलप बाय द नेशनल सुपर कंप्यूटर सेंटर, ठीक है, चाइना का है। वो सुपर कंप्यूटर इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है। लेकिन इसके अलावा और भी है, पेस्टांट है, छेंजी है, टाइटन है, ठीक है ना, खोरी है, ईटा 10 है, इस तरह और बहुत से सुपर कंप्यूटर्स हैं जो दुनिया में इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो बेटा ये जो इस वक्त कन्फ्यूजन थी क्लासिफिकेशंस के हवाले से कंप्यूटर की और टाइप्स के हवाले से, वो मैंने इस डायग्राम में आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। और ये जो लिंक है ये मैं शेयर भी कर दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। इसको आप वहाँ पर भी जो है वो इसके सारे नोट्स को फॉर्म कर, मैंने एक एक चीज़ को एलेबोरेट तो कर दिया है, फिर भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो ये नोट्स आप वहाँ से फॉलो करके कम्प्लीटली चेक कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स एंड क्लास ऑफ कंप्यूटर के किस तरह हम ये कन्फ्यूजन ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह हम इनके दरमियान डिस्टिंग्विशमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर किन बेसिस पे की जाती है, वो इनका जो पर्पज़ है, इनकी जो कैपेसिटी ऑफ वर्किंग है, इनका जो साइज़ है, इनकी जो एप्लीकेशंस है, इनकी बेस पे इनको बेसिकली क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये चैनल और ये हमारे लेक्चर जो है वो पसंद आते हैं और आप अंडरस्टैंड करते हैं सारी चीज़ें इजीली यहाँ पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ये लेक्चर फर्दर मिलता रहे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।